हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया के रिचेस्ट एंड वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी के बारे में। गौतम अदानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद में हुआ और ज़्यादातर गुजराती लोगों की तरह उनका भी इंटरेस्ट बिजनेस में ही था। उनके पिता कपड़ों के छोटे मोटे व्यापारी थे और उनकी फैमिली कंडीशन भी ठीक ठाक ही थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन बीकॉम के लिए एडमिशन लेने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें स्टडी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसलिए उन्होंने बीकॉम के सेकेंड ईयर में कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया ताकि वो अपने टाइम का इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए करें, सही टाइम पर करें। तो बीकॉम से ड्रॉप आउट करने के बाद उनका फोकस था कि जल्दी से कैसे बिजनेस के बारे में सीखा जाए। व्यापार के बारे में सीखने के लिए उन्होंने मुंबई को चुना। वो तुरंत मुंबई गए और एक डायमंड कंपनी में डायमंड की परख करने का काम शुरू किया। शुरुआत के 2-3 साल में उन्होंने उस चीज़ में महारत हासिल करी और उसके बाद खुद का डायमंड ब्रोकरेज शॉप शुरू किया। मिस्टर गौतम अदानी को जो भी बिजनेस शुरू किए गए वो उनको अपने पिता से या फैमिली से नहीं मिले थे, वो उन्होंने खुद से शुरू किए। शुरुआत में उनके पास बिजनेस के लिए पैसा भी नहीं था, इसलिए शुरुआत के कुछ साल डायमंड शॉप पर काम किया। उसके बाद उन्होंने जब मुंबई में झवेरी बाजार में अपना डायमंड ब्रोकरेज शॉप शुरू किया और वहीं से उनका बिजनेस जर्नी की शुरुआत हुई। उसी बीच उनके बड़े भाई ने प्रयागराज में एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी को एक्वायर किया और उसे चलाने के लिए उन्हें मदद की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने गौतम अदानी को अपने पास बुला लिया। गौतम अदानी के भाई ने जिस कंपनी को खरीदा था उसमें 20 टन पॉलीक्लोराइड लगता था। तब इंडिया में आईपीसीसी ही एक ऐसी कंपनी थी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाती थी, इसलिए उन्हें पॉलीविनाइल क्लोराइड इंपोर्ट करना पड़ा और वहीं से उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जर्नी की शुरुआत हुई। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखने के बाद उन्होंने इस फील्ड में अपना व्यापार शुरू करने का फैसला किया। 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट नाम की कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम आगे चलकर अदानी एंटरप्राइजेस हुआ। उस टाइम गौतम अदानी की कंपनी प्लास्टिक गैनल इंपोर्ट करने का काम किया करती थी। शुरुआत से ही उनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक गैनल के अलावा केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करना शुरू किया और बाद में इंपोर्टिंग के अलावा एक्सपोर्टिंग का काम भी शुरू किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कई बार चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती थी, लेकिन उस टाइम भी गौतम अदानी जिस प्राइस पर डील हुई है उसी प्राइस पर प्रोडक्ट डिलीवर कर देते थे। इस ट्रस्ट फैक्टर की वजह से उनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी अच्छे से चला। 1991 लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में लाइसेंस राज खत्म हो गया और वहाँ से प्राइवेट कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई, जिसका फ़ायदा गौतम अदानी ने लिया। उन्होंने लिबरलाइजेशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से एक्सपेंड करना शुरू किया। 1993 में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आई जहां गुजरात गवर्नमेंट ने कच्छ में जो मुंद्रा पोर्ट है उसे चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी को ढूंढना शुरू किया और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट था गौतम अदानी ने जीत लिया और यहीं से उनकी एक बड़ी जर्नी की शुरुआत हुई। आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसके कारण उनकी बहुत सारी शिप पोर्ट पर आती थी, लेकिन कंजक्शन के कारण वो काफ़ी देरी से आती थी, जिसका सीधा इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर पड़ रहा था। इस परेशानी को हल करने के लिए उन्होंने पोर्ट में शुरुआत की। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि उन्हें अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए दूसरों की शिप यूज़ करना पड़ती थी। शिप की अवेलेबिलिटी के कारण उनको कई बार इश्यूज आते थे, तो उन्होंने शिप खरीदना भी शुरू किया। इस तरह उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया ताकि उनके बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो खुद से ही उनका सॉल्यूशन निकाल सकें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बाद उन्होंने पावर बिजनेस में एंटर किया। पावर बिजनेस के लिए भी कई सारे प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि कोल, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट। तो इन प्रॉब्लम्स को वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए। थर्मल पावर के लिए जो कोल की डेली नीड्स होती थी उसके लिए उन्होंने कोल माइंस को खरीदना शुरू किया। कोल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती थी उसके लिए उन्होंने लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत करी। इसलिए जब भी प्रॉब्लम फेस करते थे
उसके लिए वह खुद ही सॉल्यूशन निकालना पसंद करते थे। तो इस वर्टिकल इंटीग्रेशन से उनको दो तरीके के फ़ायदे होते थे। एक तो उनको फाइनल प्रोडक्ट कम कॉस्ट में डिलीवर होता था, और दूसरा जो डेली प्रॉब्लम होते थे वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें खुद ही वो हल कर दिया करते थे। जब उन्हें लगा कि इंडिया की कोल माइन पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन खरीदना स्टार्ट किया। बिजनेस में वो किसी पर भी ज़्यादा डिपेंडेंसी पसंद नहीं करते थे। वो वर्टिकल इंटीग्रेशन करते करते अपनी इतनी सारी कंपनियों की शुरुआत की कि आज एक अदानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, एवं उसकी 7 कंपनियां अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी गैस एवं अदानी विल्मर आज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। So that is all from our side. Hope you like the video. If you like the video, make sure to like, share and subscribe. Thank you.